नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आप हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत की। इसमें घटना चक्र की टॉपिक नंबर 18 की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत दिया है मुस्लिम लीग का गठन। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और इसमें एमसीक्यू की संख्या भी बहुत अधिक नहीं है, लगभग 11 एमसीक्यू है। और इसमें हम लोग थ्योरी पोर्शन को भी साथ में देखते चलेंगे ताकि और भी अधिक स्पष्ट हो पाए इस एमसीक्यू को बनाने में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के सिमला प्रतिनिधि मंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इस विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन अर्थात ऑल इंडिया मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिया था। अर्थात कब आया था? 1906 में। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। तीसरा है मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनका विस्तार करना। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांगे की गई, जो उन्हें वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान कर दिया गया। अर्थात अब एक पृथक निर्वाचन, इसका मतलब कि एक मुस्लिम प्रतिनिधि को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग चुन सकते थे। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने यहाँ पे स्थापित की थी। अब इसी से संबंधित कुछ 11 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? उसका नाम यहाँ पे सलीमुल्लाह खान था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ढाका में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ढाका में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 में, और 1909 में उसको ऑथराइज कर लिया गया मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था कराची में। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। कथन, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। कारण, वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था। अब ये यहाँ पे वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही नहीं था, इसका मतलब कारण यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कथन सही है और कारण गलत है। तो कथन सही और कारण गलत देख सकते हैं, वैसा ऑप्शन एक ही है और सिर्फ सी। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आप ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। बिल्कुल करेक्ट है, भी विरोध किया था। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। ध्यान रखिएगा, 1906 में जब भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध नहीं किया था, बल्कि सपोर्ट किया था। इसीलिए पूछ रहा है पे कौन सही नहीं है।
यहीं सही नहीं, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। अब डी ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी। लाहौर कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इन संगठन के 3 उद्देश्य थे, आप देख पा रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनका विस्तार करना। नेक्स्ट 9 नंबर, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। किसके लिए प्रार्थना की? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मांग की, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 1906 में मिंटो से, और 1909 में मार्ले मिंटो के द्वारा इसको लागू भी कर दिया गया। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। कहाँ पे स्थापना हुई? उसकी स्थापना हुई अमीर अली की अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्थापना हुई, लंदन शाखा की स्थापना हुई, इसकी अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा? यह जो देखिए बीपीएससी 2016 में पूछा भी गया है, ये लिखा गया डब्ल्यू हंटर के द्वारा। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश है, संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, 11 लगभग एमसीक्यू था, छोटा सा टॉपिक था, हमने कंप्लीट कर लिया। कल देखेंगे हम लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म। रिवीजन करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।